कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पुण्यमासामास्यां चितो प्रस्तुते अमोघवासरे अमोघोत्रात्मक पाराशर नाम भावेश हम श्रुते स्मृते जगमाता मैया तुम ही जगमाता सूर्य चंद्रमा धावत सूर्य चंद्रमा धावत भारत ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको जानती दाता ओम जय लक्ष्मी गुरुआता गुरुआता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता सत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद नंद कौशल दशरथ नंदनम आरु अंग विभूषणम सबने हाथ में अपने अपने पुष्प राज्यम स्वराज्यम स्वराज्यम परमेश्वरम राज्यम महाराज्यम जगपते मध्यम समन्ति पराय ओम या श्री सत्यम सकुतला ओम लक्ष्मी पापात्मनम प्रतिध्याम हृदय बुद्धि श्रद्धाम शाताम This holiday will be very interesting for. I know that it will be very interesting for everybody of us, and I hope that it will make you happy. And because it's very important, you should live. I hope I am audible enough to tell my part of speech which I would like to represent to all of you all. So, first of all, a very warm and lovable happy Diwali to all of you. So, Diwali, first of all, we are celebrating Diwali, I think, first time in our hostel with all the very respectful people here. We had named this event as Vijay Utsav. The Vijay is a word. There is a back history which is a religious history and there is a spiritual history. Diwali is majorly celebrated because there is a lord named Ravan. Sorry, he is a lord, but he was not became lord because of his evil doings. He was very knowledgeable. He was very well-minded, well-studied, but he did evil things which ultimately made him become a demon. And we have Lord Ram. We celebrate Diwali to returning of Lord Ram to the home Ayodhya after the exile of 14 years, which are given through a major politics of people by his family members only. But he returned to Ayodhya, to his home again. And here we are finding our home in this hostel and we are celebrating Diwali because of it. Ram came back to his home, Ayodhya. That's why we celebrate Diwali with diyas. Diyas is a lamp in which we put cotton and we lit a lamp. It is a symbolic significance of light, of goodness, of prosperity, of grace, of beauty over all the evil things which we feel, which we suffer from. या देवी के श्री राम, कैकेयी देवी के भरत और सुमित्रा देवी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी राजकुमार थे। रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। चारों राजकुमारों को अपने साथ मिथिला राज्य लेकर गए, जहाँ श्री जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित करा रहे। उस स्वयंवर की शर्त सिर्फ एक थी कि जो कोई राजकुमार महान शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो। स्वयंवर में आए सर्व राजा और
राजकुमारों में से कोई भी इस धनुष्य को नहीं उठा पाया। क्या इस सभा में ये कार्य करने के लिए कोई काबिल क्षत्रिय उपस्थित है? सौभाग्य का विषय है कि मेरे परम मित्र दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम से मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। जनक की सहमति से राम सीता का विवाह होता है। अवंतपुरी में रहने वालों, आपके लिए शुभ समाचार है। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अपनी राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया है। अयोध्या, जहाँ राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, खुशियां ही खुशियां थी। प्रजा प्रसन्न थी, राम और सीता सुखी थे। लक्ष्मण अपने भ्राता की सेवा में सदैव तत्पर थे। सब कुछ सही लग रहा था, पर कहते हैं ना, समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता। और फिर वह घड़ी आई, वह घड़ी जब मंत्रा के जहर और कैकेयी की महत्वाकांक्षा ने राजा दशरथ के सुख को तोड़ कर रखा। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और आज उसने उन वरदानों की मान ली। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे और श्री राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। अनुज लक्ष्मण, मेरे वनवास जाने के पश्चात तीनों माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। भ्राताश्री, आपके श्री चरणों से वंचित होकर मुझ में जीने की क्षमता नहीं है। यदि आप पिताश्री के वचन का पालन कर सकते हैं तो मैं भी कैसे आपकी सेवा करने से चूक सकता हूँ, बताइए। माता सुमित्रा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं सदा आपके संग ही रहूं। तुम जैसा अनुज हो तो मैं पूरा विश्व जीत सकता हूँ। हे सीते, मैं पिताश्री के आदेशानुसार 14 वर्ष वनवास काटकर पुनः आता हूँ। इस पर्यंत तुम तीनों माताओं एवं पिता महाराज दशरथ की सेवा करना सीते। विवाह के मंडप में मेरा हस्ता ग्रहण करने के उपरांत आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए मुझे एवं मेरे पिताश्री जनक को ये वचन दिया था कि आप अपने अंतिम श्वास तक मेरे हस्त को नहीं छोड़ेंगे। ये वचन आप कैसे भूल गए? नाथ, आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी। लक्ष्मण और सीता चलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। राम, सीता और लक्ष्मण कई वर्षों तक विभिन्न वनों की यात्रा करते हैं। कई ऋषियों से मिलते हैं और उन्हें कई राक्षसों से बचाते हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात राक्षसी शूर्पणखा से, जो रावण की बहन है। वह राम और फिर लक्ष्मण को बहकाने की कोशिश करती है। क्रोधित होकर लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दुशर्त को हमला करने के लिए उकसाते हैं। जब राम उन सभी को मार देते हैं तो वह अपने सबसे शक्तिशाली भाई लंका के राजा रावण के पास जाते हैं। शूर्पणखा सीता के सौंदर्य का वर्णन रावण से करती है। सीता के प्रति आसक्त होकर रावण एक योजना बनाता है। वह राक्षस मारीच को भेजता है, जो एक जादुई सुनहरे हिरण में बदलता है। सीता हिरण से मोहित होकर राम से उसे पकड़ने के लिए कहती है। स्वामी, मुझे वह स्वर्ण
ऑफ ना वो हिरन पकड़ कर दीजिए। परंतु इस स्वर्ण मृग को देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये कोई चाल हो सकती है। मिथ्या वार्तालाप मत कीजिए। आप मृग पकड़कर नहीं देना चाहते। सीते, मैं अभी उसे पकड़ कर लाया। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूं। यदि इस पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता को एकांत में छोड़कर वन में मत चले आना, समझ गए? रावण से मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, आपके अग्रज किसी संकट में हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। जैसी आपकी आज्ञा। भाभी माँ, चाहे कुछ भी घटित क्यों ना हो जाए, परंतु आप इस रेखा को लांघकर बाहर मत आइएगा। भवती भिक्षां देहि। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करे। प्रसन्नता हुई मुनिवर। अब अंदर पधारें, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। मैं किसी के घर के भीतर जाकर भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। कृपया आप बाहर आकर मुझे भिक्षा देने का कष्ट करें। से व्यतीत होकर भिक्षा मांगने आया हुआ ब्राह्मण समझा था क्या? मैं राक्षस राजलंकेश्वर हूँ। रत्नाकर के पार लंकापुरी का राजा हूँ मैं। यदि तुम कहोगी तो मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हारे चरणों में वास दूंगा, हर मनोरथ पूरा करूंगा। ऋषि का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए दुष्ट, मैं तुझे भिक्षा में तेरा ही आयुष्य देती हूँ। चला जा यहाँ से। मेरे संग लंकापुरी चलो सुंदरी। राम वापस अपनी कुटिया पर आते हैं। वह सीता जी को वहां ना पाकर विचलित हो। उसी दौरान वह सीता की खोज में जब वन की तरफ निकलते हैं, वहां उन्हें गिद्धराज जटायु, जो कि दशरथ के मित्र भी हैं, सीता को बचाने की कोशिश में रावण द्वारा मारे जाते हैं। जटायु अपने प्राण त्यागने से राम को बताते हैं कि सीता रावण ले। यह सुनकर श्री राम सीता जी की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। वहां उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और उनके मंत्री मान से। यहाँ एक नई मित्रता का जन्म। हे हनुमंत, ये लो मेरी मुद्रिका। जब तुम्हें सीता का पता मिल जाए तो उसे ये मुद्रिका देकर मेरा संदेश देना। माता
माता सीता के विषय में शुभ समाचार लेकर मैं शीघ्र ही लौटूंगा। विजय बाबा हनुमान। जय श्री राम। फिर पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम का संदेश मां सीता तक पहुंचाने के लिए एक छलांग में विशाल काय समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश किया। हे माते, मैं श्री राम का दूत अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने अपनी ये मुद्रिका आपको देने हेतु कहा है। ले लीजिए माते। हे वानर, तुम धन्य हो। तुम तो बड़े ही वीर हो। आने वाले 2 माह के भीतर इस दुष्ट का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाए, ऐसा मेरे प्रभु से निवेदन करना। माता श्री, आप निश्चिंत हो जाइए। और मैं इतना सामर्थ्य है कि मैं कुछ ही क्षण में अपने प्रभु को आपके समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। मेरे प्राणनाथ को मेरी ओर से ये चूड़ामणि देना और कहना कि सीता ने ये संदेश भेजा है। कौन है तू मूर्ख वानर? कौन भी मेरे अनुमति के बिना महल में नहीं आ सकते। और तू कैसे चला आया मरकट? मैं अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हूँ। किष्किंधा के राजा महाराज सुग्रीव ने तुम्हें एक परामर्श देने के लिए कहा है कि जिस सीता माता को तूने बंदी बनाकर रखा है, उन्हें उसी विमान में आकर सम्मान के साथ हमारे प्रभु को लौटा दो और श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। यही संदेश देने आया हूँ। क्षमा? उन वनवासी और वानर की चेतावनी से हम डर जाएंगे? जाकर कह दे अपने उस वनवासी राम से, हम अपना कार्य पूर्ण करेंगे। अपने घमंड को महत्व देकर अपनी बुद्धि को खो रहे हो मूर्ख। मेरे प्रभु श्री राम के संयम की परीक्षा मत लो, अन्यथा लंका समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर मद में चूर रावण हनुमान की पूंछ को आग लगाने का आदेश दिया। मगर इस अग्नि ने हनुमान की शक्ति बनकर पूरी लंका को जला दिया। यह था लंका दहन विजय का पहला संकेत। धन्य हुआ, सीता माता के दर्शन करके धन्य हुआ। क्या तुम सीता से वाकई मिले हनुमान? हाँ प्रभु। देवी सीता के दूर होने पर जितना दुखी नहीं था, उससे अधिक दुखी चूड़ामणि को निहार कर हो रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी दी हुई मुद्रिका मैंने सीता माता को दी। उसे देख वो बहुत प्रसन्न हुई। माता ने ये संदेश दिया है कि 2 माह के बाद आप उस दुष्ट रावण से युद्ध कर उसका सर्वनाश कर माते को मुक्त कराइए प्रभु। 2 माह से पहले हम किसी न किसी तरह सीता को मुक्त कराएंगे। वानर वीरों, विजयी भव। हमें इस युद्ध के लिए तत्पर तैयारी करनी चाहिए, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तू मारेगा मुझे? मैं नहीं, तेरा अहंकार मारेगा रावण। देखते हैं आज कौन जीता है। इसी के साथ रावण और उसके पापों का अंत हुआ और एक बार फिर अधर्म पर
പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കൂടം കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അമ്പാടിക്കൊരു ഗോലുമാലേ പാനി 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 ഒരു ഗോലുമാലേ मेरा
मैं नाचा